हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं बीके राज आपका स्वागत करता हूँ। जय हिंद। मेरे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें। आज मैं क्लास 12th में हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में और अभी जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, संभावित प्रश्न, उसका डिस्कस करेंगे आपके साथ। और पूरे 100 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और ये इसी से आएगा और इससे अलग नहीं आएगा। और मेरे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। आज देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही। आपको 100 प्रश्न में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। आपके द्वारा चुने गए सही विकल्प OMR उत्तर पुस्तक पर चिन्हित है। और हम लोग चलते क्वेश्चन के पास बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन के पास। और आप बताइए इसका। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है: सोना, चांदी, लोहा, तांबा। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। आप बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है: सोना, चांदी, लोहा, तांबा। इसका परफेक्ट आंसर है लोहा। ठीक है। सिंधु घाटी जो थे उनको लोहा का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? मेरे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? आपके पास ऑप्शन है: रोपर, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन है आपके पास: रोपर, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल। आंसर बोलिए। इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। फटाफट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है: लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, भोगवा, रावी। आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर है भोगवा। दोस्तों इसका सही आंसर भोगवा। चौथा क्वेश्चन है: हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आप बताएं दोस्तों। लौह युग, कांस्य युग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। किस युग की सभ्यता है? इसका आंसर होगा कांस्य युग। दोस्तों इसका आंसर कांस्य युग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए 5वां क्वेश्चन है: मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों: हिंदी, सिंधी, फारसी, उर्दू। हिंदी, सिंधी, उर्दू, पारसी। बोलिए कमेंट में। इसका सही आंसर है सिंधी। दोस्तों इसका सही आंसर सिंधी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लोथल लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। टिक करें। इसका सही आंसर है गुजरात। मेरे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करें। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक कौन थे? कौटिल्य, मेगास्थनीज, कालिदास, हरिसेन। आपके पास 4 ऑप्शन है: कौटिल्य, मेगास्थनीज, कालिदास, हरिसेन। इसका सही आंसर है दोस्तों मेगास्थनीज। इसका सही आंसर मेगास्थनीज। अगले क्वेश्चन 8 पे लिखा हुआ है: धम्म की शुरुआत
किसने की थी? धम्म की शुरुआत किसने की थी? आपके पास चार ऑप्शन है: अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, कनिष्क। बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी जल्दी आंसर मारिए कमेंट में। इसका सही आंसर है अशोक। इसका सही आंसर अशोक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन थे? मौर्य वंश के प्रथम शासक कौन थे? आप लोग सबको पता होगा मौर्य वंश के प्रथम शासक। आपके पास ऑप्शन है: अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। अशोक, बिंबिसार, सॉरी बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। बिना टाइम वेस्ट किए हुए दोस्तों जल्दी से कमेंट में आंसर मारिए। इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? इत्संग, फाहियान, हेवेनसंग, इनमें से कोई नहीं। इत्संग, फाहियान, हेवेनसंग, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है आपके पास दोस्तों। इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर बी, फाहियान। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगले क्वेश्चन पर, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त ने। पाटलिपुत्र की स्थापना चंद्रगुप्त ने किया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों: 15, बी 16, सी 17, डी 18। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था दोस्तों? 18 दिनों तक। कमेंट दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना किसने की? वाल्मीकि, क्वेश्चन ऑप्शन बी मुनि, मनु, यज्ञवल्क्य, वेदव्यास। आपके पास चार ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा डी, वेदव्यास। महाभारत के रचयिता कौन था? रचना कौन किया था महाभारत के? वेदव्यास। बढ़ते हैं आगे। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, प्रकृति, लक्ष्मी, शिव। विष्णु, प्रकृति, लक्ष्मी, शिव। आपके पास चार ऑप्शन है दोस्त, मारिए टिक कमेंट में। इसका आंसर होगा बी, प्रकृति से वो सूर्य की पूजा करते थे और ये सब करते थे। आप देख लीजिएगा। उतना मैं बताऊंगा तो आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी करवाना है। सांची किस राज्य में स्थित है? सांची किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन चार है: बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब।
सांची किस राज्य में स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। सही आंसर जो जो टिक लगाए हैं मध्य प्रदेश उनका सही है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का नाम, सॉरी, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? नालंदा, बोध गया, सारनाथ, कपिल वस्तु। नालंदा, बोध गया, सारनाथ, कपिल वस्तु। जल्दी से मारिए कमेंट में टिक आंसर। इसका आंसर कपिल वस्तु, जो आपका लुम्बिनी के निकट है। लुम्बिनी, लुम्बिनी, लुम्बिनी भी पास में ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 17, 18, 20। पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 17, 18, 20। पुराणों की संख्या दोस्त 18। कितने हैं? 18। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? आपको तो पता ही होगा दोस्तों, ये तो बौद्ध धर्म से है। हीनयान और महायान का संबंध। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासनकाल, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? मेरे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। इसका आंसर होगा अजातशत्रु। इसका आंसर दोस्तों अजातशत्रु होगा। 483 ईसा पूर्व में राजगीर के तटपानी गुफा, तटपानी गुफा था राजगीर में, वही तटपानी गुफा के इसकी अध्यक्षता में थे महाकश्यप। इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो थे महाकश्यप। समझ गए ना? 483 ईसा पूर्व में राजगीर के तटपानी गुफा, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप थे। महाकश्यप की अध्यक्षता में बौद्ध संगीति। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाथू मुनि का संबंध किससे है? नाथू मुनि का संबंध किससे है? नाथ मुनि का संबंध किससे है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। जल्दी जल्दी मारिए दोस्त आंसर कमेंट में। ये क्वेश्चन का आंसर लेकिन हिंदू धर्म होना चाहिए, यहां पे दिया हुआ नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? मुगल शासक जो अकबर थे,
मुगल शासक अकबर के दरबार में किया गया था। इन्होंने ही किया था मुगल तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आईन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5। इसका सही आंसर है दोस्त 5। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? ऑप्शन है आपके पास बेब्रिज, जेरेट, ब्लॉकमैन, इनमें से कोई नहीं। बेब्रिज, जेरेट, ब्लॉकमैन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों बेब्रिज। इसका सही आंसर बेब्रिज। दोस्तों ध्यान से देख ले, क्वेश्चन यही सब आते हैं वहां पे, गलती ना करें। देख करके अच्छे से स्पष्ट रूप से आप देखें और गलती ना करें। वहां पे जो ये प्रश्न बता रहे हैं इसी टाइप के प्रश्न होंगे और यही हो सकते हैं, यही प्रश्न हो। ध्यान से देख लें और लाइक कर दे वीडियो को। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं। फतेहपुर सिकरी को किसने राजधानी बनाया? फतेहपुर सिकरी को किसने राजधानी बनाया? आपके पास 4 ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। इसका सही आंसर है अकबर। इसका सही आंसर अकबर है, जो 1572 से 1585 ईसापुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? 1562, 1564, 1579, इनमें से कोई नहीं। 1562, 1564, 1579, none of these। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। और इनका जब शुरुआत हुआ था वो 1882 में हुआ था दोस्तों। 1882 में मुगल साम्राज्य अकबर द्वारा धर्म हिंदू और मुसलमान से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान, मुनीम खान, लालतीफ, हुमायूं। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान, मुनीम खान, लालतीफ, हुमायूं। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, टिक लगाइए, आंसर क्या है? इसका आंसर ये है बैरम खान। ये 1556 से 1560 तक रहा।
बैरम खान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की? भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की? आपके पास ऑप्शन है अकबर, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब। अकबर, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब। जल्दी जल्दी टिक लगाइए। इसका आंसर बी होगा बाबर। पानीपत का जब युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, तो उसी टाइम दिल्ली को पराजित करके मुगल जो सुल्तान जो दिल्ली के सुल्तान थे, दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उनको हरा करके 1526 ईस्वी में दिल्ली पानीपत का जो युद्ध हुआ था, जो दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने कब्जा किया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर होगा बी, यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोपुरम का संबंध गोपुरम का संबंध गोपुरम का संबंध किससे है? व्यापार से, गाय से, मंदिर से, नगर से। गोपुरम का संबंध किससे है? गाय से, व्यापार से, मंदिर से, नगर से। जल्दी जल्दी लगाइए टिक। इसका आंसर होगा आंसर सी, मंदिर से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। रूस में भारत रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास निकोलो कोटी, जे.एस. लिविदेव, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से आंसर का टिक लगाइए। इसका सही आंसर है जी.एस. लिविदेव। जी.एस. लिविदेव। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इनमें से इनमें से महिला संत कौन थी? इनमें से महिला संत कौन थी? जो महिला संत थी इनमें से कौन थी? महिला संत कौन थी? मीरा, अंडाल, फराइकल, इनमें से कोई नहीं। कराइकल। मीरा, अंडाल, कराइकल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा अंडाल, जो तमिल से बिलोंग करती थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के संत कौन थे? महाराष्ट्र के संत, यहां पे पूछा गया महिला संत कौन, यहां पूछा जा रहा है महाराष्ट्र के संत कौन थे? ऑप्शन है आपके पास तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, चैतन्य। तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, चैतन्य। जल्दी जल्दी कमेंट करें दोस्तों, आंसर क्या होंगे इसके। ये मैं भी कंफ्यूज था, ये आपके लिए होमवर्क रहा।
और आप बताएंगे इसका आंसर क्या है कमेंट में। ये क्वेश्चन नंबर 13 आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर आप बताएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, तलवांडी किसका जन्म स्थान है? तलवांडी किसका जन्म स्थान है? आपके पास ऑप्शन 4 है। कबीर, नानक, रैदास, मीरा। 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर बी, गुरु नानक, जो 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में थे, इनका जन्म हुआ था। चौदह अप्रैल 1969, 15 अप्रैल 1469, 15 अप्रैल 1469, 1469, 15 अप्रैल 1469 को हुआ था इनका जन्म, गुरु नानक जी का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? आपके पास ऑप्शन है मीरा, अंडाल, कराईकल, इनमें से कोई नहीं। मीरा, अंडाल, कराईकल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यही सब क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, हिस्ट्री के एग्जाम में आएंगे, और आप अच्छे से देख लें इन क्वेश्चनों को, ताकि आपको वहाँ पे कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन देखकर भी कोई कोई बच्चे होते हैं कि क्वेश्चन देख के याद नहीं रहता है उनको और वो भूल जाते हैं। आप अच्छे से ध्यान से देख लें क्वेश्चन को, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो छोड़ना नहीं है, मार देना है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 35 बढ़ते हैं। विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था? विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था? आपके पास ऑप्शन है जहांगीर, मोहम्मद गौरी, तैमूर, बाबर। आपके पास 4 ऑप्शन है। कमेंट पे जल्दी जल्दी आंसर टिक कीजिए। इसका सही उत्तर है जहांगीर। विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में आए थे, भारत आया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इबन बतूता, इबन बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? इबन बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? आपके पास ऑप्शन है अरबी में, फारसी में, उर्दू में, अंग्रेजी में। अरबी में, फारसी में, उर्दू में, अंग्रेजी में। इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए। इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, अरबी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्नवालिस कौड बना, कर्नवालिस कौड बना कब बना था? 1775 में, 1793 में, 1797 में, 1805 में। 1775, 1793, 1797, 1805।
बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका आंसर है बी, 1793, 1793 में। कब बना था? 1793 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महालवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महालवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? आपके पास ऑप्शन 4 है। मार्टिन बर्ड, रीड, मुनरो, बुकनन। मार्टिन बोर्ड, रीड, मुनरो, बुकानन। आपके पास 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन क्वेश्चन को टिक करें। इसका किया गया था 1819 में, हॉल्टर मैकेजी द्वारा किया गया था। हॉल्टर मैकेजी द्वारा। इसमें तो यहाँ तो ऑप्शन नहीं है। देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है। पीर अली, बाजिद अली, कुंवर सिंह, इनमें से कोई नहीं। पीर अली, वाजिद अली, कुंवर सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 39 का कुंवर सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कानू, सेवराम, गोमधार कुंवर, चित्तर सिंह। आप देखिए दोस्तों, आप झारखंड से मिले जुले नाम हैं। संथाल परगना झारखंड में ही है। और वहीं पे जो ये दोनों भाई थे, सिद्धू कानू भाई, ये दोनों, इन दोनों ने सहयोग किया था स्वतंत्रता आंदोलन में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? आपके पास ऑप्शन है। 1875 में, 1880 में, 1885 में, 1890 में। 1875, 1880, 1885, 1890। सही आंसर टिक कीजिए कमेंट में। इसका सही आंसर है 1875, 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में, सॉरी, 1875 ईस्वी में दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? 1875 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 द ग्रेट रिविलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? 1857 द ग्रेट रिविलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? पटभामी, सितारमया,
पटभामी सितार माया, अशोक मेहता, आउटम, रॉबर्टस। 4 ऑप्शन है आपके पास, टिक लगाइए जल्दी से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता। इसका आंसर होगा अशोक मेहता। अवध में 1875 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अवध में 1875 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, बैजाबाई सिंधिया, बेगम हजरत महल, अब बेगम जिनत महल, जीनत, बेगम जीनत महल। 4 ऑप्शन है, मारिए टिक। अवध में 1875 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मीबाई, बैजाबाई सिंधिया, बेगम हजरत महल, बेगम जीनत महल। आपके पास 4 ऑप्शन है, सही आंसर टिक करें। इसका सही आंसर है बेगम हजरत महल। इसका सही आंसर है बेगम हजरत महल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अठारह के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था? आपके पास ऑप्शन है नाना साहब, बेगम हजरत महल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। नाना साहब, बेगम हजरत महल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टिक कीजिए 44 का आंसर। इसका सही आंसर होगा नाना साहब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया था? आपके पास ऑप्शन है 1509, 1515 में, 1510 में, 1512 में। 1509, 1512, 1510, 1512। 4 ऑप्शन है आपके पास, टिक कीजिए, सही टिक लगाइए कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर है 1510। इसका सही आंसर है 1510। दोस्तों यही सब क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आते रहते हैं क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। जो ये 451 साल तक 1961 में इन्होंने छोड़ा था गोवा को, ये 451 साल तक रहे थे यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? कोलंबस, रेडियो डी, वास्को डी गामा, इनमें से कोई नहीं। कोलंबस, रेडियो डी, रियो डी, वास्को डी गामा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर टिक करें। इसका सही आंसर वास्को डी गामा। सही आंसर इसका वास्को डी गामा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? पोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? पोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? बंबई, मद्रास, दिल्ली, कोलकाता। बंबई, मद्रास, दिल्ली, कोलकाता। कमेंट बॉक्स में टिक कीजिए आंसर।
इसका सही आंसर है कोलकाता। यही सब क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, देख लीजिए। मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आप तक अपडेट पहुंचते रहे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोलकाता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? आपके पास ऑप्शन है 1833 का भारत सरकार अधिनियम, 1909 का मार्ले मीटो सुधार अधिनियम, ऑप्शन सी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम। सही आंसर टिक करें दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ये 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चार्ल्स इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है? चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है? चौल जो होते हैं, चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है? दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, बम्बई। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं दोस्तों ताकि मैं आप तक ये सब पहुंचा सकूं। और ये संभावित प्रश्न हैं, ये आएंगे ही आएंगे, इनसे अलग नहीं आते हैं क्वेश्चन में। ध्यान से देख लें। दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, बम्बई। इसका सही आंसर होगा बम्बई। इसका सही आंसर दोस्तों बम्बई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर और मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी मेरा कंटेंट अच्छा लगा, मेरा क्वेश्चन अच्छा था तो मेरे कमेंट करें दोस्तों, ताकि मैं और 50 क्वेश्चन का सेट मैं आपके लिए ले आऊं। और मैं आपको संभावित प्रश्न, उसमें भी क्वेश्चन कुछ हैं, मैं आपको दिखाऊंगा और आप कमेंट कर दें कैसा लगा ये। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ये तो सबको पता है दोस्तों, फिर भी आप देख लीजिए, संभावित प्रश्न है, आ सकते हैं। आने के बाद बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं करना है। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, लास्ट क्वेश्चन है। मेरे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। ये देखिए, बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। मेरे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन को लेकर के। मेरे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले।